नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपको व्हीकल या कार लोन फेस्टिवल सीजन पे ही क्यों लेना चाहिए दोस्तों, या दीपावली के सीजन पे ही क्यों लेना चाहिए। ये बात हम आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं व्हीकल लोन के बारे में। व्हीकल लोन मिलता है इंडिविजुअल पर्सनल यूज के लिए, जो गाड़ियां आप खरीदते हैं, कार लोन, एसयूवी वगैरह, उसके लिए ये लोन मिलता है दोस्तों। और कितना मिलता है, अगर आप कम अमाउंट का ले रहे हैं तो सभी बैंकों में लगभग ऑन रोड प्राइस का 90% आपको मिल जाता है। ऑन रोड प्राइस मीन्स आपको पूरी गाड़ी, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन वगैरह एसेसरीज के चार्जेज लगा के जितने की ऑन रोड प्राइस गाड़ी आ रही है उसका 90% आपको बैंक फाइनेंस कर देता है। लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी का दूसरा तरीका भी है दोस्तों, वो आपकी लास्ट 3 ITR जो आपने लास्ट 3 सालों में भरी है, उस ITR के एवरेज का दुगना भी करता है। मान लिया जाए आपने 5 लाख रुपए आपका एवरेज आया तो 10 लाख रुपए आपकी एलिजिबिलिटी हुई। तो और अगर गाड़ी भी 10 लाख की है तो ठीक है, अगर गाड़ी 11 लाख की है तो बाकी का पैसा आपको देना होगा मार्जिन के रूप में। अब दोस्तों ये व्हीकल लोन किस किस को मिल सकता है, इंडिविजुअल को मिल सकता है, फर्म को मिल सकता है, पार्टनरशिप फर्म को मिल सकता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को मिल सकता है, ट्रस्ट वगैरह सभी को मिल सकता है। आपको मैं एक सलाह देने जा रहा हूं दोस्तों, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आप प्रोप्राइटरशिप फर्म वगैरह चलाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप उसी के नाम पे लोन लीजिए। उससे आपको एक फायदा होगा कि कार के डेप्रिसिएशन का वैल्यू आपका नेट प्रॉफिट में से कम होगा, वो आपको एक फायदा देगा। कार की EMI जाएगी, तेल वगैरह के खर्चे आपके फर्म में बढ़ जाएंगे। इस तरह से आप टैक्स बचाने में आपको ये सहायता करेगा। अब दोस्तों अगर आपके घर पे कोई महिला है तो कोशिश कीजिए कि उसके नाम पे गाड़ी लीजिए, क्योंकि उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में कंसेशन मिलता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आपके पास कोई पुरानी गाड़ी है तो उसको आप एक्सचेंज में दे रहे हैं, तो जो उस पुरानी गाड़ी की वैल्यू वो लगाएगा वो मार्जिन मनी में कंसीडर हो सकता है या हो जाएगा, अगर बैंक के नाम से वो फिट बैठता है तो। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, प्रोप्राइटरशिप फर्म वगैरह के लिए आपको जो GST क्रेडिट इनपुट भी मिलता है, लेकिन साथ ही साथ आपको थोड़ा डाउन पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि बैंक का मार्जिन ज्यादा होगा। अब हम यहाँ क्लियर करना चाहते हैं दोस्तों कि आपको फेस्टिवल सीजन पे ही व्हीकल लोन क्यों लेना चाहिए। आपको फेस्टिवल सीजन में व्हीकल लोन दोस्तों 2 कारण हैं। एक तो गाड़ियां निश्चित ही उस वक्त सस्ती होती हैं, हर गाड़ी पे 50-60 हज़ार 1 लाख तक की छूट होती है। अगर आप अच्छे निगोशिएटर हैं, अच्छा निगोशिएशन कर बैठे तो और भी छूट पा सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो सेल्समैन होता है उसको फिक्स गाड़ियों पर एक पावर हो जाती है एक टाइम के बाद कि वो अपनी तरफ से भी कुछ छोड़ सकता है कमीशन में से। और इसके अलावा दोस्तों आपको बैंक में क्या फायदा होता है, फेस्टिवल सीजन में एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। अगर 1% भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ और 10 लाख की गाड़ी है, 10 लाख का आपका लोन है, तो आपको पर ईयर 10,000 रुपया लगभग फायदा हो रहा है। और दूसरी बात दोस्तों ये फायदा है कि आपको प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह बिल्कुल नील रहते हैं फेस्टिवल सीजन के वक्त। अगर आप फेस्टिवल सीजन में जा रहे हैं और किसी महिला के नाम पे लोन ले रहे हैं तो आपको और भी सस्ता पड़ेगा। तो ये थी दोस्तों आज व्हीकल लोन के बारे में बात, कार लोन के बारे में बात। हाँ, इसमें ये बात जरूर ध्यान दीजिए, जब भी आप कार लोन का कोटेशन आप लेते हैं शोरूम से, तो उसमें सभी चीजें जो उसमें आती हैं, इंश्योरेंस है, सर्विसेज है, एसेसरीज वगैरह जो लेना चाहते हैं आप नेट वैल्यू का ले लीजिए, क्योंकि बैंक जो है उसी का 90% आपको फाइनेंस करेगा। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूं दोस्तों। आगे आप किस टाइप के, अगर आपकी कोई पर्टिकुलर इच्छा है कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए लोन से संबंधित या न्यू बिजनेस से संबंधित, तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आगे उस पर एक वीडियो बना के डालेंगे। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ, अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।